8 सीटों के इस रन में कौन सबसे ज्यादा सीटें जीतता है? जी हां, परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। चुनाव कैंपेन भी खत्म हो चुका है। 19 तारीख को चुनाव होना है, पहले चरण का चुनाव होना है, 8 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें पीलीभीत भी है। जी हां, वो पीलीभीत जहां से वरुण गांधी सांसद हुआ करते थे, अब जतिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। इसमें सहारनपुर भी है, इसमें बिजनौर भी है, इसमें नगीना भी है। ये 3 वो सीटें हैं जिसको पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जीता था। इसमें रामपुर भी है और मुरादाबाद भी है। ये वो 2 सीटें हैं जिसको समाजवादी पार्टी ने जीता था। लेकिन उपचुनाव हुए क्योंकि आजम खां को जेल जाना पड़ा था और उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मारी थी, बीजेपी जीत गई थी। जहां तक मुरादाबाद का सवाल है तो एसटी हसन सिटिंग सांसद, उनके टिकट को समाजवादी पार्टी ने काट दिया। अब सवाल उठता है कि उनकी टिकट को काटने का मतलब क्या है? मुरादाबाद से एक हिंदू प्रत्याशी उतारे जाने के बाद भी क्या समाजवादी पार्टी सफल होगी? क्या उसका कांग्रेस के साथ अलायंस सफल होगा? और जहां तक 3 सीटें पीलीभीत और मुजफ्फरनगर कैराना का सवाल है तो पिछली बार बीजेपी के पास गई थी। क्या बीजेपी इन तीनों सीटों को बचाने में सफल रहेगी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पीलीभीत से बीजेपी के तेज तर्रार नेता वरुण गांधी, जो कि फायर ब्रांड कहे जाते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि टिकट बदल जाने के बाद भाजपा द्वारा किया गया नया प्रयोग के बाद क्या पीलीभीत को भाजपा वापस हथियाने में सफल रहेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। लोगों की नजरें इस पर जरूर होगी। और इन तमाम सीटों पर चुनाव होने वाले हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर में भी संजीव बालियान महज 6500 वोटों से पिछली बार चुनाव जीते थे। लेकिन पिछली बार आरएलडी बीजेपी के साथ नहीं थी, इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ आई है। यह एक एडवांटेज है। पर सवाल उठता है कि क्या आरएलडी के बीजेपी के साथ आ जाने के बाद जाट मतदाता क्या बीजेपी की तरफ रुख करेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि किसान आंदोलन भी अच्छा खासा चर्चा में रहा। जहां तक कैराना का सवाल है तो कैराना से फिर से प्रदीप चौधरी को टिकट दिया गया और उनके खिलाफ इकरा हसन, महज 27 साल की हैं, वो चुनावी मैदान में। क्या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी, जो कि 2 बार से सांसद हैं, एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे होंगे? क्या उनको हराने में कामयाब होंगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे और आपको हकीकत बताएंगे हर सीट की, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहा है एक पैनल जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं, जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत स्वागत है राहुल जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैयद कासिम साहब, आपका बहुत स्वागत है। मैं देख रहा था आपका फोटो फेसबुक पे, आप जम्मू में केक खा रहे थे और अच्छे लग रहे थे केक खाते हुए। कासिम साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ है रमेश ठाकुर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत स्वागत है ठाकुर जी इस प्रोग्राम में सियासत के बात में। और साथ ही साथ अनुपम मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, माफ करिएगा वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत स्वागत है अनुपम मिश्रा जी। मैं शुरुआत करूंगा सैयद कासिम साहब से। सैयद कासिम जी, चलिए मैं राहुल लाल जी के पास जाता हूं, लगता है नेटवर्क का कुछ इश्यू है। राहुल लाल जी, पिछले बार तो गठबंधन कुछ और था, गठबंधन कुछ और था तो समीकरण भी कुछ और था। अखिलेश मायावती एक साथ थे, जयंत चौधरी भी साथ में थे, लेकिन इस बार सब अलग हैं और जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं। क्या समझा जाए कि पहले चरण के 8 सीटों पर किसका पलड़ा भारी आपको दिखाई पड़ रहा है? खास तौर पर तब जब पिछली बार 3 सीटें बसपा के पास, 2 सपा के पास और 3 भाजपा के पास। इस बार सपा बसपा अलग है, आरएलडी भाजपा के साथ है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी एक चीज होती है।
दूसरी पीलीभीत में सीट भी बदली गई है, वरुण गांधी की जगह जतिन प्रसाद को उतारा गया है। तो अगर हम ओवरऑल 8 सीटों पर देखें तो आपको किसका पलड़ा भारी नजर आता है, राहुल लाल जी? पंकज जी देखिए, अगर ये सवाल कुछ समय पहले आपसे पूछा जाता तो देखिए ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गठबंधन का एक अलायंस बनाया था, वो अलायंस टीम इंडिया के तुलना में मजबूत नजर था वहां पे। चूंकि हम लोगों ने देखा था कि पश्चिमी यूपी एक तरह से ऐसा दिख रहा था कि बीजेपी भी है वहां पे और आरएलडी भी है, और ये लगातार चर्चा में हम ये चीजें आते रहती थी कि भाई इधर यादव वोटर्स नहीं है तो समाजवादी पार्टी की स्थिति काफी कमजोर होगी, समाजवादी पार्टी के साथ तो बहुजन समाज पार्टी भी नहीं है, तो इसलिए वो स्थितियां कमजोर होंगी। लेकिन जैसे जैसे प्रथम चरण के चुनाव नजदीक आए, ये स्थितियां बदल गई। सबसे पहले तो इस पूरे चरण में हम लोग, मैं कहूंगा 2014-2019 के तुलना में जो बदली हुई चीज है कि यहाँ पे एक मोदी लहर जैसी स्थिति जो होनी चाहिए, जो दिखनी चाहिए, वो नहीं दिख रही। राम लहर जैसी जो स्थिति दिखनी चाहिए वो भी नहीं दिख रही। और देखिए, मैं शुरुआत करूंगा सीटों के विश्लेषण में एक तरह से मुजफ्फरनगर की सीट से। सोचिए, मुजफ्फरनगर की सीट पिछले बार भी 6500 वोटों से जीते थे संजीव बालियान। लग रहा था कि आरएलडी इस बार उनके साथ होगी तो ये वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल एक अलग किस्म की हो गई। बहुजन समाज पार्टी, मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया के साथ होती तो वो उतनी उपयोगी नहीं थी जितनी कि वो अकेले लड़ रही है और वो उपयोगी हो रही है। और यहीं पर आप सोच के देखिए कि बहुजन समाज पार्टी ने जो दारा सिंह प्रजापति को खड़ा किया, और वहां पे प्रजापति वोटर्स जो कि भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर्स थे, वो खुद जो है कि वो अब बीएसपी की तरफ जा रहे हैं। तो अब पिछले बार हम लोग अगर ये भी चीज देखें कि जिन लोगों को साइकिल नहीं दिखा, एक तरह से जिन मतदाताओं को, बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं को वहां पे हाथी नजर नहीं आया उनको, वो कहीं न कहीं वो अंततः उसके अनुपस्थिति में उन्होंने जो है कि बीजेपी को वोट दे दिया था। तो अब जिस तरह से मायावती जी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, उनके वो वोट सीधे सीधे वो अब जो बीजेपी के पास गए थे उनके पास खेमे में आते हुए दिख रहे हैं। तो संजीव बालियान की सीट को मैं आरएलडी के समर्थन के बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि उस सीट पे वो नुकसान की स्थिति में, केवल इसलिए नहीं कि वहां पे राजपूतों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है, वो केवल उसी कारण से मैं नहीं कह रहा हूं, उसके कई कई सारे कारण वहां पे नजर आ रहे हैं। दूसरी देखिए, अगर हम लोग पीलीभीत सीट की चर्चा करें, देखिए पीलीभीत सीट को लेके मैं मानता हूं कि जो स्थिति, जितना कंफर्टेबल वहां पे वरुण गांधी को लेकर बीजेपी थी, आज वो स्थितियां नहीं है। वरुण गांधी चुनाव लड़ते थे तो वहां पे मेनका गांधी, वरुण गांधी अकेले मोर्चा संभाल लेने में काफी सक्षम होते थे, बीजेपी को पूरी ताकत नहीं लगानी पड़ती थी। आज पीलीभीत में बीजेपी ने पूरी ताकत, जो कि वहां के गांव गांव तक में जो है कि बीजेपी एमएलए घूम रहे हैं, तो उनको ताकत लगानी पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या वो शर्तियां वो जीतेंगे? जो जिस मार्जिन के साथ तमाम स्थितियां थी, वो स्थितियां बदलते हुए दिख रही हैं। क्योंकि कभी भी वरुण गांधी वहां पे अपने कैडर, जो वो कभी बीजेपी के कैडर पर निर्भर नहीं थे, उनका खुद का कैडर, अपना कैडर उन्होंने बनाया हुआ था, और उस कैडर का झुकाव भगवा शरण गंगवार की तरफ दिख रहा है। गंगवार वोटर्स भी वहां पे अच्छे संख्या में है। उम्मीद वहां पे ये की जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जो फूल बाबू है, वो मुस्लिम वोटरों में संदमारी करेंगे, लेकिन जो वहां से लोगों से बातचीत हो रही है वो स्थितियां नजर नहीं आ रही हैं। तो अगर वहां पे मुस्लिम वोटर नहीं बचते, चुनाव के दिन तक भी अगर वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीचों में उनका बिखराव नहीं होता है, तो इस सीट पे भी बीजेपी के खतरे के बादल जो है कि मंडराते हुए नजर आएंगे। तो अलग अलग सीटों पे मैं जैसे जैसे जा रहा हूं, मैं खतरे में देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी स्थिति मुझे बेहतर प्रथम चरण के चुनाव में उन्हें नुकसान की स्थिति में मैं देख रहा हूं। यहां तक कि लोग आलोचना कर रहे हैं मुरादाबाद सीट को लेके कि रुचि मीरा एक बाहरी प्रत्याशी है, उनको वहां पे दे दिया गया, लेकिन वहां पर भी लोग बता रहे हैं कि ठीक है, लोग अफसोस करके ही कि विकल्प नहीं है, तमाम तरह की चीजों पर बात करते हुए उनकी सीट भी निकलने वाली स्थिति में आज के डेट में बनती हुई नजर आ रही है। तो हम लोगों ने बात की इकरा हासन को लेके, इकरा हासन की स्थिति भी काफी मजबूत है, काफी शानदार अच्छा चुनाव लड़ रही है वो। बिजनौर में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति काफी अच्छी है। बिजनौर से जो आज खबरें आ रही हैं, सोचिए कि आरएलडी और बीजेपी के बीच में कैसे कैसे स्थितियां है वहां पे। जो अभी खबरें आ रही है बिजनौर से कि वहां पे जयंत चौधरी के रैली में एक बीजेपी के नेता है, उनकी पिटाई कर दी आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने। तो एक पार्टी के स्तर पर लोग भले मिल जाए, लेकिन आपसी स्तर पर सामंजस्य की कमी जो कार्यकर्ताओं में है, वो सीधे सीधे वो नजर आ रही है पश्चिमी यूपी के सीटों पे। तो प्रथम दृष्टिया मेरा आकलन यही है कि बीजेपी नुकसान में है, लाभ में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अभी की स्थिति में आंकड़े उनके तरफ जाते हुए और कांग्रेस की तरफ जाते हुए मुझे नजर आए।
नहीं नहीं, बीजेपी नुकसान में है, लेकिन समाजवादी पार्टी फिर या तो समाजवादी पार्टी फायदे में होगी, या बीएसपी फायदे में होगी, या समाजवादी पार्टी कांग्रेस फायदे में होगी। बीजेपी नुकसान में है और तीनों फायदे में है, ये कैसे हो सकता है सैयद कासिम जी? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि बसपा सपा का कोई अलायंस तो है नहीं। मैं क्या बसपा को आप देख पा रहे हैं कि 3 सीट से ज्यादा जीतने जा रही है, इसलिए बसपा फायदे में है? क्या आप ये देख पा रहे हैं कि सपा 2 से ज्यादा सीटों पर जीतने जा रही है, इसलिए फायदे में है? चलिए, कांग्रेस अगर एक भी सीट पर जीत जाती है तो मान लेंगे कि कांग्रेस फायदे में है, क्योंकि अगर कांग्रेस सहारनपुर में लड़ रही है तो वहां पे बसपा ने एक और मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। क्या वहां पर ट्रायंगुलर फाइट की कोई गुंजाइश है? असलियत क्या है, जरा आप प्रकाश डालें सैयद कासिम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मिजाज से जो वाकिफ नहीं है, सिर्फ कागजी चीजों पे अपने तबसरे करता है, उसकी बात तो मैं नहीं करता। लेकिन पीलीभीत से लेकर सहारनपुर तक भारतीय जनता पार्टी हर सीट पे लड़ाई है, हर सीट पे बीजेपी से लड़ाई है। वो चाहे कैराना हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे पीलीभीत हो, चाहे मुरादाबाद हो, और चाहे हो संभल, चाहे रामपुर हो। कोई ऐसी सीट नहीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में न हो। कारण समझ लीजिए, 2014 को आप याद कीजिए, 2014 में सपा बसपा अलग लड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी जो थी वो अलग लड़ रही, मतलब भाजपा अलग लड़ रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी सीटें आप शुरू कीजिए सहारनपुर से आके खत्म कीजिए रामपुर, ये सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। आज ऐसा क्या हो गया कि हम ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में ही नहीं। अपना अपना आकलन होता है, अपना अपना नजरिया होता है। मेरा मानना है कि सहारनपुर में सपा बसपा गठबंधन में नहीं, क्योंकि एक ही कैंडिडेट था वहां पर, हाजी, और इमरान मसूद लड़ रहे थे कांग्रेस से। हाजी इसलिए जीत गए कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर, दलित वोटर, वो मुसलमान एक तरफ चला गया और हाजी वहां से फजलुर रहमान एमपी हो गए। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन हो न हो, वहां गठबंधन जो काम करता है वो दलित मुसलमान गठबंधन काम करता है। वहां यादव मतदाता नहीं है कि जिसको लेकर सपा बसपा गठबंधन की चर्चा की जाए। शायद टीवी जर्नलिज्म में या पत्रकारिता में मैं और अनुपम मिश्रा 2 लोग ऐसे हैं जो इस बात को कहते रहे हैं कि सपा बसपा गठबंधन नहीं बल्कि दलित मुस्लिम गठबंधन ने वहां भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोका था। आपने पीलीभीत की बात की, मैं पीलीभीत में बताऊं कि पानिसखा फूलबाग तो पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर वहां पर मेनका गांधी का परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा है तो कोई शक नहीं, मेनका गांधी की वहां हैसियत है, वरुण गांधी भी वहां एमपी रह चुके, मेनका गांधी भी वहां एमपी रह चुकी, लेकिन फूलबाबू भी वहां से 3 बार चुनाव लड़ चुके, मेनका खिलाफ भी लड़ चुके और वरुण गांधी के खिलाफ भी लड़ चुके। अब अगर मुस्लिम एकजुट होकर, अगर राजनीति में नहीं होता, राजनीति में अगर की संभावना नहीं होती, बिल्कुल साफ सी बात यह है कि वहां पर दलित मुस्लिम समीकरण बन गया फूल बाबू का और दलितों का, तो ट्रायंगुलर में वहां बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और दलित मुस्लिम समीकरण बनना ही बनना है। इस पर का जो माहौल है उसको आप देखिए तो बहुजन समाज पार्टी का मतदाता एकजुट आपको दिखाई देगा, बसपा की चर्चा सब करने लगे। मैं समाजवादी पार्टी की सिर्फ इकरा हसन को लड़ाई में देखता हूँ और समाजवादी पार्टी को मुजफ्फरनगर में ट्रायंगुलर में देखता हूँ, वरना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर मैं भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सीधी लड़ाई देख रहा हूँ। उसमें समाजवादी पार्टी त्रिकोण बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन न बिजनौर में उसमें सफल है, न नगीना में उसमें सफल है, न ही आपके मुरादाबाद में भी। मुरादाबाद का समीकरण देख लीजिए, हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मुसलमान वोट वहां पर क्या कहते हैं एसटीएसएन के साथ था, मुसलमान कैंडिडेट कोई भी होता उसके साथ था। एसटीएसएन का टिकट कट गया, वहां पर रुचि वीरा को टिकट मिल गया, ऐसे में मुसलमान रुचि वीरा को वोट दे देगा और क्या कहते हैं मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देगा। समझ से बाहर है, किसी भी समझ में आने वाली बात नहीं। मैं समझता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उस तरह की क्लीन स्वीप नहीं है जैसे हुआ करती थी 2014 में, लेकिन इतना भी खराब है। और समाजवादी पार्टी को तो मैं कल भी वहां लड़ाई में नहीं मानता था, आज भी लड़ाई में नहीं मानता हूं। इमरान मसूद की व्यक्तिगत एक हैसियत है, इमरान मसूद लड़ाई में हैं, लेकिन साथ में उनके पास सपोर्टिंग वोट नहीं है। बीएसपी के उम्मीदवार वहां माजिद अली हैं, गाढ़ा बिरादरी से आते हैं। गाढ़ा बिरादरी में एक बड़ा जो है एक वर्ग गाढ़ा बिरादरी का 2 लाख से ऊपर वोट है, वो अपनी बिरादरी के पीछे खड़ा हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आप बिरादरियां, जाति और क्या कहते हैं गोत्र को हटा के कोई बात सोचेंगे,
मुझे लगता है कि वो आपका फेलियर होगा। कोई भी इंसान जो इसको जात से हट के सोचता है, मैं मान लेता हूँ मुजफ्फरनगर की जैसे बात की गई, मुजफ्फरनगर में क्षत्रिय जो है विरोध कर रहा है, तो क्षत्रियों के विरोध का हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मुजफ्फरनगर वो सीट है कि सपा बसपा गठबंधन में वहां पर चौधरी अजीत सिंह हारे थे, मतलब इतनी मजबूत सीट है भारतीय जनता पार्टी की और वहां के कैंडिडेट की जो उनके उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे में किसी भी बाइप ऑफ हो गई हो, मुझे इसमें अभी संदेह है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कॉन्टेस्ट है, मुकाबला है, बराबरी का मुकाबला है, हर सीट पे लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है। लेकिन समाजवादी पार्टी नगीना में बिल्कुल नीचे है, बिजनौर में बिल्कुल नीचे है। बिजनौर में बसपा सपा और भाजपा की लड़ाई है, नगीना में चंद्रशेखर और क्या कहते हैं भाजपा और बसपा की लड़ाई है। यहाँ पे कैराना में जरूर अच्छा कर रही है वो एकड़ा, लेकिन कैराना वो सीट है कि सपा बसपा गठबंधन में भाजपा जीती 90,000 से ज्यादा वोटों से। और वहां पर अगर आप ये मान लीजिए कि वहां एकदम से भारतीय जनता पार्टी जो गायब हो गई और कौन सा समीकरण बदल गया, सपा बसपा गठबंधन था, तब हसन परिवार हार गया था। ऐसे में एकड़ा ने कौन सा ऐसा जादू कर दिया है, वो 2 लाख करोड़ वो कहाँ से पूरा करेंगी, जो बहुजन समाज पार्टी का वहां पर शुरुआत स्रोत है। मुझे लगता है कि कैराना भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों का कॉन्टेस्ट है। सहारनपुर में चुनाव जो है वो राघव लगनपाल और बसपा के बीच में होगा। इमरान तीसरे नंबर पर जाएंगे, चाहे जितना अच्छा चुनाव लड़े, क्योंकि उनके पास सपोर्टिंग वोट नहीं है। तो ये स्थिति है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी लड़ाई में नहीं होगी, रामपुर में समाजवादी पार्टी लड़ाई में नहीं होगी। ये है वस्तुस्थिति, ये है जमीनी हकीकत, क्योंकि ये हमारे रिपोर्टर्स वहां मौजूद हैं, हमने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को वहां पर खत्म फिनिश हारा हुआ नहीं माना जा सकता है। पंकज जी।